बहुत से लोग खुश होंगे और होना भी चाहिए, लेकिन इतनी सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस थी या आप थोड़ा सा अचंभे में भी आ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। आगे चल के इस पर करते हैं बात, क्योंकि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एशिया कप के ग्रुप मैच में शिकस्त का लिया बदला। भारत को सुपर 4 मरहले में 5 विकेटों से शिकस्त दी। पूरी टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। रिजवान ने 51 गेंदों पर 71 रन बनाए और नवाज जो ऊपर आया और पिंच हिटर का काम किया वो बड़ा कमाल किया। 20 गेंदों पर 42 रन बनाए। जीत की पेशकदमी उन्होंने मुमकिन बनाई। तो 183 रन का हदफ था, एक गेंद पहले उन्होंने हासिल कर लिया। मर्द मैदान करार पाए मोहम्मद नवाज। इस पर एक रिपोर्ट पूरी देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। भारत के खिलाफ 20 गेंदों पर 42 रन बनाने वाले मोहम्मद नवाज कहते हैं कि भारत ने पहले मैच की तरह दूसरे मैच में भी इसी तरह की हिकमत अमली अपनाई। हमने प्रैक्टिस भी इसको मद्देनजर रखकर ही की थी। मोहम्मद नवाज अपनी कारकर्दगी पर भी खुश दिखाई दिए। और कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मोहम्मद नवाज और रिजवान की पार्टनरशिप टर्निंग पॉइंट साबित हुई। स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने उम्दा कमबैक किया। तारीफ वही जो मुखालिफ करे। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने भी पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी का एतराफ़ किया। कहते हैं कि हमें यकीन था पाकिस्तानी खिलाड़ी भरपूर तैयारी से आएंगे। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टफ़ मैचेस हों और हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि उनकी स्किल सेट्स जो है इतना आसान नहीं होने वाला है कि मतलब आप आएंगे और प्रेशर मैच है तो आप जीत जाएंगे। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और आज उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि सही टाइम पे उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली और दे डिज़र्व द रिज़ल्ट इन द एंड बिकॉज ऑफ द वे स्पेशली नवाज बैटेड इन द मिडल ओवर्स। और जी हाँ, जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे उनकी साइड जैसी है अभी, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच हमेशा टक्कर के होंगे। तो जनाब, हमने आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स दिखाई, क्या क्या गुफ्तगू हुई वो भी दिखाई। इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल का मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसल कह रहे हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ है, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। आपको सारी चीज़ें परफेक्ट लगी? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम महक, आपको और फैसल दोनों को सुबह बखैर। ठीक है, जीत जो है वो सारी खामियां छुपा देती है। फैसल किसी हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जिस तरीके से कम बैक किया, हैट्स ऑफ टू देम। कि इतना बड़ा टारगेट था 182 रन का और 63 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी। और मेरे ख्याल में जो डिसीजन था मोहम्मद नवाज को चौथे नंबर पर भेजने का, जिस तरह बाबर भी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। 2 लेग स्पिनर्स थे उनके पास, बिश्नोई और चहल। तो उन लेग स्पिनर्स पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो था वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता था और यही वजह उन्होंने भेजा। फिर भी अभी भी पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों पर काम करना है। फील्डिंग, हमारी ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी रही। कैचिंग में आप देखें, फ़खर जमान से कैच भी ड्रॉप हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान का मोरल अप हो गया है। हांगकांग को 155 रन से हराया और अब भारत को हराकर पाकिस्तान के चांसेस बड़े रोशन हो गए फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के। चलें अब मिर्ज़ा भाई शुरू से शुरुआत करते हैं जी। टॉस हम जीते एंड वी पुट देम इनटू बैट। हमने बॉलिंग का आगाज़ किया। आपने देखा कि शर्मा ने एक आधी गेंद टेस्ट की कि आज जो है वो क्या मामलात हैं, और उसके बाद उसने अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब सूरत हाल ये बनी कि जिस वक्त पहला ओवर पिटा, अगले ओवर से उधर से हसनैन को लेके आए तो उनका अच्छा निप हो रहा था, लेकिन उनको वहाँ से फ़ौरन हटाया और उनको चेंज कर दिया। एक तो चीज़ ये मूव। दूसरी चीज़ ये कि जैसे हमने देखा कि वो बिश्नोई को लेकर आ गए थे लेग स्पिन शुरू में, क्या हम भी कर सकते थे कुछ ऐसा? बिकॉज हम देख रहे थे पेस अच्छा था विकेट का, ट्रू बाउंस था, उनका बॉल अच्छे बल्ले पे आ रहा था, हम स्पिन के साथ जा सकते थे दूसरे तीसरे चौथे ओवर में। मेरे ख्याल में फैसल उन्होंने इसलिए बाबर ने चांस नहीं लिया कि इब्तिदाई 6 ओवर्स में चूंकि पावर प्ले होता है, सिर्फ 2 फील्डर दायरे के बाहर होते हैं। तो अगर स्पिनर को लाते, जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा, वो अपना माइंड सेट करके आए थे कि पाकिस्तान को शुरू से अटैक करना है पाकिस्तान पर। क्योंकि आपको याद होगा पहले भी रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए थे गुज़िश्ता मैच में। इससे पहले जब पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता था 24 अक्टूबर 2021 को, वहां पर भी भारत की 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी। तो अपना वो माइंड सेट करके आए थे कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस और अटैक करो, और उन्होंने अटैक ही किया, जिसकी वजह से आप देखें इब्तिदाई 6 ओवर्स में तकरीबन 62 रन बने थे उनके पावर प्ले में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम थोड़ा सा बैकफुट पर आई। लेकिन बाद में जो बॉलिंग की ना हमारे बॉलर्स ने, खासतौर पर स्पिनर्स ने, उसकी वजह से भारतीय टीम बैकफुट पर आई और फास्ट बॉलर्स ने फिर आखिर में जो बॉलिंग की। अच्छा मिर्ज़ा भाई, ये तो चले अच्छी चीज़ें सारी हो रही हैं, लेकिन अब ज़रा मैं चाह रहा हूँ फोकस करना है एक्स्ट्रास पे। हमने कल भी 14 को करीबन एक्स्ट्रास की हैं, उससे पहले वाले मैच में इतनी एक्स्ट्रास की हैं,
और चाहे वो वाइड हो, और एक और चीज़, हम बाउंस के चक्कर में इतना स्टीप बाउंस करा देते हैं, वो बेचारा रिजवान भी उसी चक्कर में कल तकरीबन इंजर्ड हो गए थे वो। तो क्या मसला चल रहा है? शॉन टेट है हम उनके साथ मतलब सकलैन माशाल्लाह खुद भी मौजूद हैं, एक्स्ट्रास पे हम क्यों काबू नहीं कर पा रहे? ये तो कंट्रोलेबल है ना? बिल्कुल आपने सही कहा, ये टीम मैनेजमेंट का काम है। आप देखें ना, अगर 15 रुकनी टीम है तो उसके साथ 12-13 ऑफिशियल्स हैं, और शॉन टेट का भी असिस्टेंट गया हुआ है उमर रशीद, और सकलैन मुश्ताक के भी असिस्टेंट हैं शाहिद असलम। इतना बड़ा एंटोराज है और इतनी बड़ी टीम है, तो वो यकीनन टीम मीटिंग में डिस्कस करते होंगे कि ये एक्स्ट्रास क्यों दिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगले मैचेस अफगानिस्तान से या श्रीलंका से हैं। पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इतने एक्स्ट्रास नहीं दिए होते तो फिर इतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट फैसल इस हवाले से यकीनन कुछ न कुछ ज़रूर सोच रही होगी। ठीक है। और मिर्ज़ा भाई, हमने देखा कि तीसरा T20 है, बाबर आजम नहीं चल पाए, तो इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं बाबर आजम से लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। एक्सक्यूज मी, इस वक्त वो T20 की आलमी रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन आप देखें, भारत के खिलाफ पहले मैच में उन्होंने 10 रन बनाए, फिर हांगकांग के खिलाफ दूसरे मैच में उन्होंने 9 रन बनाए, और कल वो 14 रन बनाकर आउट हुए। यानी 33 रन 3 इनिंग्स में उन्होंने एशिया कप की बनाई है। तो प्रेशर तो है, और प्रेशर गालिबन बाबर पर इस बात का है कि जो टॉप ऑर्डर है वही रन्स कर रहा है, जो मिडिल ऑर्डर है वो फेल हो रहा था। कल नवाज ने अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कराने में रोल प्ले किया। पिछले मैच में इफ्तिखार को भारत के खिलाफ इन्होंने भेजा। तो मेरे ख्याल में उस प्रेशर की वजह से वो रन्स नहीं कर रहे, और हर वक्त एक बैट्समैन रन्स स्कोर नहीं कर सकता। लोगों को ये समझना चाहिए कि दुनिया के टॉप के जो बैट्समैन हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफगानिस्तान या श्रीलंका के खिलाफ बाबर फॉर्म में आएंगे। अच्छा, क्योंकि हम बैटिंग की हमने बात शुरू कर ही ली है, मैं थोड़ा सा फ़खर के हवाले से भी, फील्डिंग के हवाले से एंड में बात करेंगे। अच्छा चले, हमने फिर बैटिंग शुरू की, हमारे पास एक टोटल सेट था, हमने बैटिंग शुरू की। अब उसमें बाबर चले ठीक है, पहले आउट हो गए, और अगेन वही वाली बात, आई गेस 1000th टाइम लेग स्पिनर ने उनको तकलीफ दी है। लेकिन उसके बाद फिर नीचे फ़खर आए, फ़खर ने अपनी कोशिश की। मुझे मसला पता है क्या है मिर्ज़ा भाई, जिसको हम शुरू से बात करें, मुझे मसला ये है कि नवाज़ ने एक ब्लाइंडर खेला, ठीक है, और वो एक गैम्बल था, और वो गैम्बल इधर हो सकता था या उधर हो सकता था। अगर वो एक लेफ्ट हैंडर थे और लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेजा था, मेरा मसला ये है कि क्या आप वर्ल्ड कप में जाके इस तरह का गैम्बल लेंगे? क्यों नहीं वो जो कंसोलिडेटेड हमारा मिडिल ऑर्डर है उसमें से ऊपर कोई क्यों नहीं आया? खुशदिल ऊपर क्यों नहीं आए? क्या सिचुएशन ऐसी आ गई है कि हमें नवाज को ऊपर भेजना पड़ रहा है? आपकी बात दुरुस्त है। जो मिडिल ऑर्डर है वो पहले से हम लोग कहते आए हैं कि मिडिल ऑर्डर कमजोर है पाकिस्तान का। जो सिलेक्शन है, मतलब यहाँ पर किसी तजुर्बाकार खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, सिंगल्स डबल्स ले। फिर शान मसूद बेचारा बाहर बैठा हुआ है, आप उसको नहीं खिलाते। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर यहाँ तो नवाज को आपने आजमा लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेट्स पर आप क्या करेंगे? कभी आप चौथे पे इफ्तिखार को भेज रहे हैं, कभी नवाज को भेज रहे हैं। और अगर आप देखें 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से हम तकरीबन 13 या 14 खिलाड़ियों को आजमा चुके हैं मिडिल ऑर्डर में। इसका मतलब है आपका मिडिल ऑर्डर नहीं सेट हो पा रहा। तो इसके लिए भी इनको सोचना पड़ेगा। आपकी बात दुरुस्त है, यहाँ की विकेट्स डिफरेंट हैं, यहाँ की कंडीशंस डिफरेंट हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की ऑस्ट्रेलिया जब टीम जाएगी, डिफरेंट कंडीशंस में बैट्समैनों को जाना होगा, बाउंसी विकेट्स होंगी, और उस पर बड़ा मुश्किल होगा। अगर नवाज को आप 4 नंबर भेजते चले, सिचुएशन के लिहाज से भेज दिया, वो क्लिक भी कर गया, लेकिन वहाँ फैसल बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। सही। अच्छा, और मिर्ज़ा भाई, फ़खर को की अगर हम बात करें तो फ़खर को क्या हुआ था? 2 मिस फील्डिंग, 2 चौके करवा दिया आखिर में। फिर जब बैटिंग की बात आई तो डॉट बॉल्स खेलकर प्रेशर मजीद बढ़वा दिया। देखिए, मैं क्रिकेट में ये कहा जाता है कि अगर किसी खिलाड़ी पर बुरा दिन आता है तो बस उसका बुरा ही दिन होता है। अगर किसी से मिस फील्ड होती है तो गेंद उसका ताक़ुब करती है, फिर दोबारा जाती है। कैच भी हुआ उससे ड्रॉप फ़खर से, और फ़खर फिर अंडर प्रेशर भी थे। मेरे ख्याल में फ़खर जमान की जो असल पोजीशन है वो ओपनिंग की है, कि जब वो नई गेंद पर सर्किल का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब उनको 1 डाउन पे कर दिया गया है, हमारे पास इतने ओपनर है, तो शायद इस वजह से भी फ़खर जमान थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। रन्स तो उन्होंने किए हांगकांग के खिलाफ भी, लेकिन वो फ़खर जमान नज़र नहीं आए कि जो बैटिंग किया करते हैं, जो खुलकर बैटिंग किया करते हैं। अंडर प्रेशर थे, मुझे लग रहा था वो। आई गेस मेरे ख्याल से फ़खर पे इसलिए भी गैम्बल करना चाहिए क्योंकि फ़खर का एक ट्रेंड है पहले भी कि वो राइट टाइम पे पीक करते हैं। अल्लाह करे, दुआ करते हैं हम कि वो राइट टाइम जल्द आए। अच्छा, अब ज़रा फिर से अपनी बैटिंग में फोकस करते हैं।
वो ठीक है कि आखिर में फिर अर्शदीप ने कैच छोड़ा तो वो चीज़ें ये हो गई, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि यकीनन हम नवाज़ की बैटिंग की बात करें। पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में जो मैनेजमेंट है हमारी, उसने कोशिश ये की है कि वो शादाब को भी अच्छे बैट्समैन के तौर पे डेवलप कराए, वो नवाज़ को भी अच्छे बैट्समैन के तौर पे डेवलप कराए। मिर्ज़ा भाई, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ कितना कारआमद हो सकती हैं लॉन्गर टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 1-2 मैचेस तो हमने देख लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी को अपनाना चाहिए हमें? देखिए, टेम्परेरीली तो ये चल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको काम करना चाहिए। वही घूम फिर कर बात आ जाती है कि आपको स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों की ज़रूरत है। चलें, अभी तो आपने इस्तेमाल कर लिया नवाज को, आप शादाब को भेज देते, लेकिन अगर स्पेशलिस्ट नहीं जाएगा फैसल तो मुश्किल हो जाएगी। अगर नवाज खुदा ना खास्ता आउट हो जाता, फिर आप पे प्रेशर आ जाता। आपके पास इफ्तिखार को आप क्या उससे निकालना चाहते हैं? इफ्तिखार को आप लेकर तो आए वापस, या तो आप उसको रेगुलर खिलाएं। आप उसको रेगुलर खिला नहीं रहे। इफ्तिखार के यह 20वां T20 मैच था, 20वां, तो आप अंदाजा लगाएं कि 6 साल में आप 20 T20 खिला रहे हैं और उसको मिडिल ऑर्डर में सेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ टीम मैनेजमेंट को एक मरतबा फिर और सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए कि हमारे पास कौन से अवेलेबल टैलेंट है कि जो जाकर मिडिल ऑर्डर में फंस सके। ये जो टेम्परेरी बेसिस पर जो हम करते हैं ना, ये अरेंजमेंट मेरे ख्याल में आइंदा मुस्तकबिल में आपके लिए खतरनाक साबित होगा। सही। तो मिर्ज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि कल रिजवान की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करेंगे? कमाल कर दिया उन्होंने, या आपको ये लग रहा है कि जैसे फैसल कहता है ना, वो इत्तफाकन हो जाता है, तो ये इत्तफाकन हो गया? नहीं, इत्तफाकन नहीं महक, इस वक्त रिजवान अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में है और रन्स स्कोर कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा रन्स बना चुके हैं गुज़िश्ता 9-10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में, और अपनी जिम्मेदारी को महसूस कर रहे हैं कि बाबर जल्दी आउट हो जाते हैं तो ये प्लानिंग के तहत आते हैं रिजवान के, अगर बाबर आउट हो जाए तो उन्हें जो है वहाँ फंस कर खेलना है। और यही हुआ, उन पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि जी वो ज़्यादा डॉट बॉल्स खेल गए, लेकिन कल उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की कि उन्होंने शीट एंकर का रोल प्ले किया, एक एंड उन्होंने ब्लॉक किए रखा। अगर रिजवान भी आउट हो जाते तो फिर पाकिस्तानी टीम पर जो हमारा मिडिल ऑर्डर जो है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू रिजवान, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, और इसके बावजूद इतनी शदीद गर्मी थी, मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में विकेट कीपिंग करना और फिर उसके बाद बैटिंग करना और फिर टीम को फतह से हमकिनार कराना। उनकी 71 रन की इनिंग्स यकीनन पाकिस्तान के लिए बड़ी कीमती इनिंग्स थी। वैसे मिर्ज़ा भाई, फ्यूचर कैप्टनसी, ये मैं बहुत पहले सवाल आपसे कर रहा हूँ, बल्कि सवाल भी नहीं, कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन अगर फ्यूचर कैप्टनसी का कोई पाकिस्तान को इशू था तो वो दूर होता नज़र आ रहा है, बिकॉज हमें रिजवान की सूरत में एक बड़ा अच्छा लीडर जो है, मैं और ये बात क्या किस लिए रहा हूँ, इसलिए बिकॉज आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन द वर्ल्ड कप, वो वापस आए और उन्होंने ये इनिंग्स खेली। कल जिस तरीके से वो जो बॉल लिफ्ट हुआ और जिस तरीके से वो, अगर वो मेरे ख्याल से गिर जाते ना तो भी इतना मसला नहीं होता अपने पैरों पे, वो जब वो खड़े होकर गिरे हैं ना, उस पे बड़ा मसला हुआ है। ये बड़ी तकलीफदेह चीज़ होती है। उसके बाद भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया। अच्छा जी, एक तो हमने रिजवान की बड़ी अच्छी बात की, दूसरा 150 प्रैक्टिस जो छक्के हो रहे थे, देखिए 150 में से एक तो आ गया मिर्ज़ा भाई, इस पे तो आप वो करेंगे ना, इत्तफा करेंगे, मुझ पर एग्री करेंगे। अब वो बात यह है कि अगर वो कैच हो जाता तो 150 के छक्के जो प्रैक्टिस थे वो प्रैक्टिस ही हो रही होती। फ्यू वर्ड्स फॉर आसिफ एज वेल। बिल्कुल, आसिफ अली जो थे उन्होंने पिछले साल अफगानिस्तान के खिलाफ जो छक्के मारकर जितवाया था, हीरो बन गए थे, और सिर्फ 20 गेंदें पिछले साल उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में खेली थी। लेकिन आसिफ अली को आप देखें फैसल के, वो सामने उठा के मारते हैं, उनका जो मतलब वो सीधा सीधा मारते हैं, टीमें समझ गई हैं। वो तो अर्शदीप सिंह को उन्हें दुआएं देनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनसे बहुत डॉली कैच ड्रॉप हुआ। और मेरे ख्याल में आसिफ अली को इन्होंने रखा हुआ है पिंच हिटर के तौर पर, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। ये भी सोचना होगा ना टीम मैनेजमेंट को, उनसे ज्यादा बेहतर तो खुशदिल शाह है जो कि लेफ्ट हैंडेड है। मिर्ज़ा भाई, अच्छा वक्त की कमी है, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूँगा। प्रॉब्लम ये है कि ये आसिफ हो गए, इफ्तिखार हो गए, इन्होंने तो आना ही मिडल में कराते ही स्पिन है। स्पिनर्स के खिलाफ अगर आपके ये वाले प्लेयर्स फंस रहे हैं तो फिर इनकी यूटिलिटी नहीं है ना ज़्यादा। फिर ये तो आप लैपटॉप चीफ सेलेक्टर से पूछें जो टीम का हतमी कॉम्बिनेशन तश्कील देते हैं कि कहाँ कौन सा प्लेयर यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से किया जा सकता है। अलमिया है हमारा, अभी भी हमारे पास वक्त है। इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 उसमें हम मिडिल ऑर्डर को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद। एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को हराया। मज़ा ऐसे आया कि जो गीदड़ भपकियाँ वो कराते हैं ना, पिछले संडे को भी उन्होंने कराई थी,
तो उसको थोड़ा हमने दोबारा ठंडा किया है, उनको कहते हैं ना मरीख से दोबारा ज़मीन पे लेकर आएँ। अब यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले संडे को एक बार फिर कोई टाकरा होने जा रहा है, तो उस वक्त तक जो है हमें वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये जो दुबई, क्योंकि ये मैचेस हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी इंडियन दोनों बड़ी तादाद में रहते हैं, तो वहाँ मुकीम है पाकिस्तानी कल के फतह के बाद वो सड़कों पे निकल आए। डेरा जो है इलाका हमारा, वो बड़े पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद वहाँ सूरत हाल क्या रही है, ये भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये सारा क्रेडिट हमारी टीम को जाता है जिन्होंने चले मेहनत की। अभी लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए।